एक डेंजरस पर्सन जो एक दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को मारने के लिए आया है। अब वो पर्सन का नाम है जेरेंट। सेकंड पर्सन है, उसको हम लोग स्ट्रेंजर बोलेंगे, उसका नाम हमें नहीं पता है, उसके हाथ में गन है और जेरेंट है उसके एग्जिट सामने है। अब क्या जेरेंट अपने आप को वो इंट्रूडर है उससे बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा? क्या वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? What kind of things will happen in this dangerous story? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एज यूजुअल आपको थंबनेल देख के आइडिया आ चुका होगा कि इफ आई वर यू चैप्टर। अब इफ आई वर यू नाम क्यों है वो आपको स्टोरी के एंड में पता चल जाएगा। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थ्रिलर स्टोरी है। जो लोग को क्राइम वाली स्टोरी बहुत पसंद है कि लास्ट में किलर कौन होता है, कौन एक दूसरे को मार डालेगा, उनको तो ये और मजा आएगा ये स्टोरी में। तो स्टार्ट करते हैं। एक प्ले की तरह करेंगे हम लोग। अब दो पर्टिकुलर कैरेक्टर इसमें, तो वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। स्टार्टिंग में एक सीन दिया हुआ है स्टोरी के स्टार्ट में ही कि भाई जेरेंट है वो ऐसे खड़ा होता है, वो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। ऑलरेडी पैकिंग चल रही होती है, उसका सामने लगेज भी रेडी होता है, सूटकेस होती है एक। उसके रूम में अगर आप देखो तो एक छोटा सा डोर है जिसको प्रैक्टिकल डोर बोला है स्टोरी में। प्रैक्टिकल डोर मतलब इनडायरेक्टली बोलो तो एक आपको इमरजेंसी एग्जिट जैसा। पीछे एक दीवान है, दीवान मतलब आपको पता है ना छोटी सी आती है दीवान जैसा, आपको फोटो में यहाँ पे दिखाई देगा, वो वहां पे दी हुई है। अब वो किसी से बात कर रहा है फोन पे कि हाँ 10 मिनट में मैं आने वाला हूं, मुझे तुम लोग 10 मिनट में कॉल करना, मुझे ये करना है, ऐसा कुछ बोलने जा रहा था। यहां से सीधी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी कि दूसरा एक बंदा जिसने एक हैट पहनी हुई है, ओवरकोट पहना हुआ है और हाथ में गन है उसके। आप जो मूवी में देखते हो ना कि दिखाया होता है कि पीछे से एक बंदा है वो गन लेके खड़ा होता है। अब जेरेंट ने भी ओवरकोट पहना हुआ है, उसके हॉर्न रिम ग्लासेस भी है। अब होता क्या है, फोन पे बात कर रहा है। अब वो बंदा जो गन लेके आया है वो गलती से जहां पे टेबल है वहां पे वो टकरा जाता है। आप सबको पता है कि हमारे घर में ऐसी जगह होती है, या तो बेडरूम है, या बेडरूम में अगर आप बात करो तो अगर सोफा है कहीं पे तो आप हम वहां पे टकरा ही जाते हैं। तो जैसे वहां पे टकराया तो उसकी आवाज तो आएगी। और जेरेंट ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, इसमें देखो पूरी स्टोरी में इंट्रूडर बोलेंगे हम। इंट्रूडर मतलब काइंड ऑफ अ स्ट्रेंजर जो किसी के घर में फोर्सफुली घुस जाता है। आप चोर नहीं बोल सकते उसको, काइंड ऑफ अ किलर टाइप बोल सकते हो या स्ट्रेंजर टाइप। ये स्टोरी में इसका नाम कहीं पे भी नहीं आने वाला है, उसको हम लोग इंट्रूडर ही बोलेंगे। अब जेरेंट ने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो मूवी में जिस तरह आता है वैसे उसने बोला कि हैंड्स अप, हाथ ऊपर, कोई भी चालाकी नहीं। मैं आपको एक अब जेरेंट के बारे में कुछ चीज बताता हूँ। जेरेंट वैसे बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है। आपको पता है कि ओवर स्मार्ट बंदे जो होते हैं वो बहुत लोग को पसंद नहीं आते हैं। हाँ, बट वो थोड़ी अपनी स्मार्टनेस भी यूज करेगा बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। अब जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, जेरेंट ने बोला, और उसने बोला कि पॉज अप मतलब हाथ ऊपर। अब जेरेंट ने बोला नॉन चैलेंट इज योर वर्ड, राइट? बोले हाँ, मुंह बंद और बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है। जो मूवी में आप देखते हो वही वाला सेम सीन चल रहा है। उसने बोला यस, बोले मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चीजें जाननी है और तुम मुझे बताओगे। अब देखो मैंने पहले ही बोला कि जेरेंट बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है। वो कुछ ऐसी चीजें बताएगा जो सामने वाले को जाननी भी नहीं है। आपको पता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम पूछते एक क्वेश्चन है सामने 4 आंसर देते हैं। तो थोड़ा जेरेंट भी हमारा ऐसा ही है। अब देखो सामने इंट्रूडर भी खतरनाक है। वो बोलेगा कि हाँ तू बहुत जल्दी स्मार्ट बनना बंद कर देगा। बोला आई जस्ट वांट टू नो फ्यू थिंग्स अबाउट यू। अब जेरेंट ने बोला हाँ हाँ आई टेल यू एवरीथिंग मिस्टर, ऐसे करके उसका नाम जानने की ट्राई कर रहा था। फिर इंट्रूडर ने क्या बोला कि मेरा नाम जानने की तू ट्राई मत कर। फिर बोला यू स्टॉप बीइंग स्मार्ट, बोले तू स्मार्ट बनना भी बंद कर देगा। व्हाई? बिकॉज आई विल मेक यू क्रॉल, तुझे यहीं पे क्रॉल करवाऊंगा, रुक, तू बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहा है ना। सुन इतना बेटे बात सुन। फिर जेरेंट ने ऐसा बोला कि हाँ बिफोर यू आस्क एनीथिंग आई वुड लाइक टू चेंज माय पोजीशन। बोले तू और कुछ पूछा उसके पहले मुझे मेरी पोजीशन चेंज करनी है। बोले तू कंफर्टेबल है लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। फिर इंट्रूडर ने बोला कोई स्मार्टनेस नहीं, चुपचाप वहां टेबल है वहां पे साइड में जाके बैठ जा और जो मैं पूछूं उसका आंसर देना। आई वांट टू नो फ्यू थिंग्स अबाउट यू। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिर जेरेंट ने सामने रिप्लाई भी किया आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट मी, कि मैं यहाँ पे एसेक्स कॉटेज में एट द एज ऑफ 32 अकेला क्यों रहता हूँ, और जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तब मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया था। अब देखो जिप्सीज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो मोस्टली आपको वो टाइम पे
आयरलैंड में दिखती थी। आयरिश कम्युनिटी में कुछ कुछ लोग ऐसे जिसको जिप्सिस बोलते थे, जिनका मोस्टली काम यही होता है, मर्डर करना, किडनैपिंग करना, ये सब चीजें करना। उसने बोला जिप्सिस ने मुझे चुरा लिया था। अब मेन थिंग, क्या इंट्रूडर ने उसको पूछा ये सब? नहीं, बट कुछ लोग होते हैं ना ओवर स्मार्ट बनने की ट्राई करते हैं। इंट्रूडर ने क्या बोला? कीप इट टू योरसेल्फ। बोले मुझे ये तुम्हारे बारे में नहीं जानना है, मुझे सिर्फ इतना बताओ, डू यू लिव अलोन और नॉट? बोले क्या यहाँ पे तू अकेला रहता है? अब जेरेन बोल रहा है कि मजा नहीं आ रहा है, सारे की सारी जो स्टोरी होती है वो सारी स्टोरी में मेलोड्रामा यही वाला होता है, यही तरह विलन उसको पूछते हैं सब चीजें। बोले कुछ नया ट्राई करो, ठीक है, ऑडियंस को भी मजा है, आपको भी मजा आना चाहिए। बोले ये बहुत बोरिंग हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मतलब 1 सेकंड स्मार्ट बनने की ट्राई कर रहा है वो। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। फिर इंट्रूडर आप सबकी तरह थोड़ा बोर फील कर रहा था। बोले आई जस्ट वांट टू नो, मैं जो पूछूं उसका आंसर देना है, आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। अब ऐसे टाइम पे आपको पता है जब किसी के हाथ में गन हो तो कोई भी आंसर देने लगता है, बट हमारे यहाँ पे जो जेरेन भैया है वो क्या करेंगे? स्मार्ट बनने की ट्राई करेंगे। बोले एंड इफ आई डोंट आंसर, बोले अगर मैं आंसर ना दूं तो? अब मैंने पहले ही बोला इंट्रूडर भी बहुत खतरनाक है। उसने क्या बोला? बोले आई थिंक तू इतना स्मार्ट तो है कि दिस गन इज नॉट टॉय। बोले अगर मुझे आंसर्स चाहिए तो आई कैन गेट माई आंसर्स विदाउट किलिंग यू, तुझे मारे बिना भी मैं आंसर निकाल सकता हूं, तो स्मार्ट बनना बंद कर और जो मैं पूछूं उसका आंसर देना चालू कर दे। अब जेरेन को पता चल गया कि हाँ यहाँ पे चलेगा नहीं, आंसर तो देना पड़ेगा। बोले डेफिनेटली, अब तू ऐसे कर रहा है तो आंसर मुझे देना ही पड़ेगा। बोले बोल तुझे क्या जानना है? फिर इंट्रूडर उसको पूछता है कि व्हाट इज योर नेम? बोले फिर वो बोलता है कि जेरेन, बोले व्हाट आर योर क्रिश्चियंस नेम्स? अब देखो यहाँ पे बहुत लोग को डाउट आएगा कि व्हाट आर द क्रिश्चियंस नेम, इसका मीनिंग क्या होता है? यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे हमको पता है, हम लोग इंडिया में आप देखो या गुजरात में या कुछ कुछ जगह हम लोग क्या करते हैं, पहले खुद की नाम यूज करते हैं। कुछ लोग पहले सरनेम यूज करते हैं, फिर खुद का नाम होता है, फिर उसके पापा का नाम होता है। इसका नाम है जेरेन, वो पूरा नाम बताता है, विंसेंट चार्ल्स जेरेन। ऐसा क्यों बोला? आपको पता है बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने पापा का ही नाम यूज करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कहना चाहते हो, बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आपने सुना होगा नेमार जूनियर के बारे में, फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में। एक्चुअली उनका रियल नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं है, उनके पापा का नाम रॉबर्ट डाउनी था, इन्होंने जूनियर लगा दिया। उनका पूरा नाम कुछ और ही होता है। इसलिए जो इंट्रूडर है वो जेरेन को क्या पूछा था कि व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, मतलब तेरा पूरा नाम एग्जैक्टली क्या है? फिर इसने बता दिया। फिर उसने बोला कि वेल डू यू लिव अलोन और नॉट? फिर बोले डेफिनेटली अकेला रहता हूं मैं। फिर उसको पूछ रहा है कि डू यू हैव अ कार? देखो वो पूछेगा डू यू रन अ कार। तो कुछ लोग बोलेंगे डू यू रन अ कार, कार दौड़ाने की बात कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों पूछा। फिर जेरेन बोल रहा है नो, मेरे पास कार नहीं है। फिर इंट्रूडर अपने आप को बोल रहा है, बोले सी अगर तू स्मार्ट है तो आई एम द टॉप ऑफ द क्लास। बोले मैं इतना स्मार्ट हूं, आई हैव गॉट ब्रेन, बोले मेरे पास दिमाग है और उसको मैं यूज करता हूं, तेरी तरह नहीं है। आपको पता है कि जो ऐसा बोलता है ना कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, आपको पता है सबसे ज्यादा बड़े डम वही लोग होते हैं। फिर उसने क्या पूछा? बोले मैंने पहले ही बोला गन है, टॉय नहीं है, मैं मार डालूंगा, उससे अच्छा बता दे। अब फिर जेरेन बोल रहे कि ओके इफ यू विल कीप इट दैट वे, तो मुझे बताना पड़ेगा। बोले यस आई डू हैव अ कार एंड इट्स इन द गैराज। वो कहां पे है? गैराज में है। फिर जैसे ही इसने पूछा कि डू यू रन अ कार, जेरेन को पता चल गया कि ये पर्टिकुलर। फिर उसने क्या बोला कि आर यू अमेरिकन और इज इट अ क्लेवर इमिटेशन? मतलब जेरेन अपने आप की तारीफ कर रहा है कि तू अमेरिकन है या मैं इतना क्लेवर हूं कि मैं समझ में आ गया मुझे कि तू अमेरिकन है। आई नो कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा, डाउट होगा, बता रहा हूं एग्जैक्टली। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत लोग ने सोचा होगा कि डू यू हैव अ कार क्यों नहीं पूछा, डू यू रन अ कार पूछा। आई होप मैंने इसके पहले बात की थी एक दो वीडियो में कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन एक्सेंट एंड द ब्रिटिश एक्सेंट। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। एक्चुअली जेरेन रहता है एसेक्स में। एसेक्स को जो काउंटी है वो एक्चुअली इंग्लैंड में आती है, तो जेरेन एक्चुअली इंग्लैंड में रहता है, ही इज अ ब्रिटिश, और वो आया है अमेरिका से। कौन आया है? इंट्रूडर। अब इंट्रूडर इसलिए ऐसा बोलता है डू यू रन अ कार। आपको पता है कि अमेरिकन जो सॉकर फुटबॉल मैंने बात की थी, उसके बाद पुलिस और कॉप्स, जैसे यूएस में कॉप्स बोलते हैं, उसके बाद जो लंदन है या जो द ग्रेट ब्रिटेन है वहां पे लोग क्या बोलते हैं? वहां पे वो लोग पुलिस ही बोलते हैं। तो क्या नाचो मैं? फिर जेरेन ने उसको बता दिया कि हाँ भाई मेरे पास कार है। इंट्रूडर ने बोला वेरी वेल। बोले क्या डू पीपल ऑफन कम हियर और नॉट? बोले क्या लोग यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते तुम्हारे घर पे? आप लोग को, आप में से बहुत लोग को डाउट होगा कि ये ऐसा सब क्यों पूछ रहा है, इसका रीजन क्या है,
इंट्रूडर यहाँ पे क्यों आया हुआ है, उसका पर्पस क्या है, उसको क्या करना है, अभी सब पता चल जाएगा। आप जब मूवीज देखते हो तो कैसा होता है कि स्टार्टिंग में स्टोरी स्टार्ट कुछ और तरीके से होती है, एंड कुछ और तरीके से होती है, तो वैसे ही इसमें भी ऐसे ही होने वाला है। तो बहुत ही मजा आएगा, एंड तक देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो। फिर जरन ने बोला कि हाँ, कॉमन कॉमन लोग जो होते हैं, जैसे ग्रोसरी वाला होता है, मिल्कमैन होता है, ठीक है, वो सब लोग है, वो लोग ही आते हैं, बट तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग कोई नहीं है, मतलब तू जितना इंटरेस्ट ले रहा है मेरे लाइफ में उतना कोई नहीं है। फिर इंट्रूडर ने पूछा, बोले आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, बोले मुझे ये पता चला है कि तू कभी भी, ट्रेड्स पीपल का मीनिंग क्या होता है, जो लोग कोई ना कोई टाइप का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं ना, मतलब इंट्रूडर ने जेरेंट को यही पूछा कि मुझे ये पता चला है कि तू मतलब बिजनेस रिलेटेड लोग है उससे बहुत ही कम मिलता है तू। 2 hours later. फिर जेरन को लगा कि भाई ये कुछ मेरे बारे में ज्यादा ही नहीं जान रहा है। फिर जेरन ने बोला कि सिंस यू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल टू कम ओवर हियर, बोले तूने इतना ट्रबल लेके तू यहाँ पे आया है, बोले मेरे बारे में सब कुछ पूछ रहा है, जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर्स, है बोले तेरे बारे में कुछ बता। फिर इंट्रूडर ने क्या बोला, बोले मेरे बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और तू अभी जो स्मार्ट बन रहा है ना बहुत ही बंद हो जाएगा स्मार्ट करना। बोले यू थिंक यू आर स्मार्ट, आई एम द टॉप ऑफ द क्लास, बोले आई हैव गॉट ब्रेन एंड आई यूज देम एंड दैट्स हाउ आई केम ओवर हियर। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं दिमाग का यूज बहुत करता हूँ और वो दिमाग का यूज करके ही मैं यहां तक पहुंचा हूँ। अब आपको बताया, देखो इसमें कैसे दोस्त होते हैं, तो आपको रोस्टेड इन सेकंड्स आपने सुना ही होगा, वो कर देते हैं आपको। अब इसने क्या बोला कि मेरे पास ब्रेन है और उसको यूज करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। अब जेरन क्या कर बोल रहा है, बोले कहां तक पहुंचा है, बोले मेरे घर पे ऐसे अचानक से आने के लिए, ठीक है, वो भी फोर्सफुली बिना बताए गन लेके, उस पे इतना हाई लेवल ब्रेन नहीं चाहिए, ठीक है। फिर इंट्रूडर को थोड़ा बुरा लगा होगा, बोले बेटा जब तुझे पता चलेगा ना मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ, तब तुझे पता चलेगा कि ये चीज तो आई थिंक नहीं होने चाहिए थी। बोले दैट विल बी योर बिगेस्ट सरप्राइज, बोले तेरे लिए बहुत सरप्राइज होने वाली है। अब आप सबकी तरह एज यूजुअल जेरन को समझ में नहीं आ रहा है, बोले क्या करने आया है, बोले तेरा आइडिया क्या है, बोले या दैट इज योर बिग सरप्राइज, बोले आई एम गोइंग टू किल यू, बोले मैं तुझे मारने के लिए आया, तुझे मार डालूंगा मैं यहाँ पे। अब जेरन बोला लिटिल हार्श इजंट इट, बोले ये तो अच्छी बात नहीं है, मारना थोड़ी ना चाहिए ऐसे। बोले या आई विल बी सॉरी टू डू दैट, बोले मुझे अच्छा लगेगा नहीं, बट दैट्स थिंग, दैट्स हाउ इट हैज टू बी डन, बोले ये चीजें तो मुझे करनी ही पड़ेगी, मैं तुझे मारने वाला हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। अब जेरन ने मेन क्वेश्चन पूछा जो आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे, बोले मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा। अब इंट्रूडर क्या बोल रहा है, बोले फ्रीडम, व्हाट आई विल गेट फ्रीडम, बोले मुझे फ्रीडम मिलेगी। फिर जेरन तो है ही खतरनाक, वापस पूछ रहा है, बोले आप क्राइम करते हो, पता चल गया कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप कौन से टाइप के क्राइम करते हो। और इंट्रूडर बता भी रहा है, बोले माय स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, बोले मेरी जो स्पेशलिटी हो क्या है, मैं ज्वेल रॉबरी उसमें स्पेशल मैंने पीएचडी किया हुआ है, वो वाला मैं क्राइम करता हूँ। What? Bro, what are you talking about, man? फिर जेरन बोलता है, बोले एसेक्स में तो ज्वेलरी बहुत ही कम है, तो यहाँ पे क्यों आया, बोले फिर उसने बोला यस एंड सो आर द कॉप्स, बोले यहाँ पे पुलिस वाले भी बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? इंट्रूडर ने क्या बोला कि आई कैन रिटायर हियर एंड रिलैक्स, बोले मैं यहाँ पे मस्त रिटायर हो जाऊंगा। अब जेरन बोल रहा है कि भाई मैंने तुझे इनवाइट नहीं किया है, तू यहाँ पे ऐसे मेरे साथ नहीं रह सकता है। फिर इंट्रूडर ने बोला डोंट वरी, बोले तू ज्यादा देर तक यहाँ पे रहने नहीं वाला है। फिर वो बोल रहा है क्यों, बोले बता दिया ना मैंने, ठीक है, आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुझे मारने वाला हूँ, तो तू तो गया काम से बेटा, मैं यहाँ पे अकेले रहूंगा। अब आपको मैं बता देता हूँ मेन चीज एक्चुअली हुआ क्या है। जो इंट्रूडर है वो जेरेंट की आइडेंटिटी स्टील करने के लिए आया है। What the fuck? कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा अभी। अब देखो मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ कॉन्वर्सेशन जो भी इन दोनों के बीच में चल रहा है। जेरेंट ने क्या बोला कि दिस इज द ग्रेव स्टेप विच यू आर टेकिंग, बोले तू मेरा मर्डर करेगा तो तेरे पीछे पुलिस पड़ जाएगी, ठीक है, फिर तू कहाँ जाएगा। अब जेरेंट यहाँ पे कुछ बोलेगा, बोले लिसन, बोले मैं एक जगह पे काम करता था, थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, आई किल्ड समवन। उसने क्या बोला, ऑलरेडी मैं किसी को मार के आया हूँ और मैं पुलिस से भाग के इधर आया हूँ, तो आई एम ऑलरेडी वांटेड फॉर अ मर्डर, बोले ऑलरेडी मर्डर के लिए मैं वांटेड हूँ, दे कांट हैंग मी ट्वाइस, बोले दो बार तो मेरे को लटका नहीं सकते, मर्डर मर्डर होता है, एक बार करो या दो बार करो। बात तो सही है। बोले वैसे भी मैं मर्डर के लिए वांटेड हूँ, तो तेरे को मार के तेरी आइडेंटिटी है उसको स्टील करके देन आई विल लिव एज अ विंसेंट चार्ल्स जेरेंट। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, अभी भी क्वेश्चन बहुत लोग को होगा
कि इसको कैसे पता चला कि जेरेंड यहाँ पे रहता है, जेरेंड ही क्यों और कोई पर्टिकुलर पर्सन क्यों नहीं, वो भी आपको भी पता चलेगा धीरे धीरे सब चीजें। मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं यार। फिर इंट्रूडर है वो जेरेंड को बोलता है कि तू जिस तरह बैठे है उस तरह वो बैठने की ट्राई करता है, उसकी तरह लगने की ट्राई कर रहा है। अब जेरेंड, मैंने पहले ही बोला, मरने से डरता नहीं है बंदा ये वाला। क्या बोल रहा है? बोले नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। बोले ठीक है, इतना लग नहीं रहा है। बोले डोंट वरी। बोले थोड़ा तेरी तरह बात करूंगा, तेरी तरह दिखता तो हुई ऑलमोस्ट मैं। और वो बोल रहा है कि व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स? बोले डोंट वरी, योर्स विल फिट मी। बोले सिर्फ थोड़े ग्लास पहनने हैं, तेरे वाले कपड़े पहनने हैं, देन आई विल बी विंसेंट चार्ल्स जेरेंड। बोले तेरी तरह मैं बन जाऊंगा। फिर जेरेंड उसको एक चीज बताता है पहले ही। बोले मोस्टली मेलोड्रामा जो होता है, जो अभी चल रहा है ऑलरेडी स्टोरी में और आपने मूवीज में देखा होगा, बोले उसमें विलन जो होता है ना, सबसे बेवकूफ मतलब फुलिश विलन कौन होता है? आपने मूवी में देखा होगा, ऐसे गन रखते हैं, गन रखने के बाद ऐसे 5 घंटे तक बात करते हैं। आपको पता है रियल लाइफ में दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। सीधा लोग आते हैं, गन निकालते हैं और खत्म कर देते हैं। बट मूवी में आपको पता है ना, गन रख के बात करते हैं कितने टाइम, फिर आपको पता है वो सामने वाला गन छीन लेगा, फिर वो मार डालेगा, वो सब चीजें आपने देखी होगी। इसमें थोड़ा अलग टाइप का होने वाला है अभी। अब फिर जेरेंड बोल रहा है, बोले प्लीज दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी। आपकी तरह इसको वापस बोरिंग फील हो रहा है इंट्रोडर को। बोले यार मुझे बहुत ही बोरिंग फील हो रहा है, तू फटाफट बोल तू कहना क्या चाहता है, वरना मैं अभी कभी तेरे को मार डालूंगा, देख मेरे पास गन है ही। फिर यहाँ पे जेरेंड अपना इक्का निकालता है। बोले तेरा आइडिया क्या था? बोले तू मुझे मार के, ठीक है, क्या करने वाला था? योर आइडिया वाज टू एल्यूड द पुलिस। एल्यूड का मीनिंग तू उससे भागने वाला था। बोले यस। उसने बोला लिसन, अब मेरा दिमाग खराब मत कर। बोले ऑलरेडी मैंने एक पुलिस वाले को मारा है। जेरेंड ने किसको, सॉरी इंट्रूडर ने किसको मारा हुआ था? पुलिस वाले को मारा हुआ था कहीं पे, मतलब कोई टाउन में जॉब कर रहा होगा, टाउन का नाम नहीं दिया है। बोले वहां पे पुलिस वालों के मैंने गलती से मार डाला है, तब से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है एंड मैं डॉजिंग का मीनिंग होता है यहाँ से वहां करता हुआ, ठीक है। तो मैं बोले मैं डॉजिंग करते करते यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे आया जब, अब बहुत लोग को जो डाउट था कि भाई जेरेंड ही क्यों और कोई क्यों नहीं, अब आपकी पूरी स्टोरी बहुत लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बोले मैं भागता भागता आया ये वाले टाउन में, एल्सबरी में। बोले यहाँ पे मैं आया, फिर मैं एक जगह पे खड़ा था मार्केट में, जहां पे मैंने तुझे देखा, तू कार में था एंड 2 और लोग थे मेरे बाजू में, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे वो? कि मैं बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का बंदा है। कौन? जेरेंड। बोले कभी भी बाहर चला जाता है, अचानक से गायब हो जाएगा, अचानक से आ जाएगा, किसी को पता ही नहीं है कि ये बंदा है कौन, रहता कहाँ पे है, एग्जैक्टली कौन कौन रिलेटिव्स है इसके। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आपने 2 टाइप के लोग देखे होंगे, एक जो बहुत ज्यादा ही सोशल होते हैं सबके साथ, मतलब सब जानते सोसाइटी में कि ये अंकल यहाँ पे रहते हैं, ऐसा वैसा है। या देखा आपकी बहुत बड़ी अगर सोसाइटी, तो उसमें एक ऐसे कोई अंकल या ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन रहता होगा जिसका ना तो किसी को नाम पता है, वो कौन है, कहाँ से आया है, किसी से बात करता है। तो अब एज एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी की आइडेंटिटी स्टील करनी है, ठीक है, तो मैं कैसे पर्सन की करूंगा? ऐसे तो नहीं कि जिसको सब लोग जानते हो, मैं कोई ऐसे पर्सन की आइडेंटिटी स्टील करूंगा जिसको कोई ना जानता हो, ताकि अगर मैं वो सेकंड पर्सन बन जाऊं तो मुझे कोई ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछे, मेरे बारे में ऑलरेडी लोग कोई जानते नहीं है, तो लोग अपने काम से काम रखेंगे। तब इसको पता चला कि ओके, अगर मुझे किसी को मार के उसकी लाइफ जीनी है, आपने मूवीज में देखा होगा, तो कोई ऐसा बंदा है उसको चाहिए था, उसको वो उसने क्या बोला इंट्रूडर ने, कि दैट वाज द लकीएस्ट ब्रेक ऑफ माइंड। बोले वो मेरा लकीएस्ट ब्रेक था कि तू मुझे उस दिन दिख गया, इन दोनों को बातें करते हुए मैंने सुन लिया, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तेरे घर पे आऊंगा, तुझे मार डालूंगा और देन आई विल लिव एज अ विंसेंट चार्ल्स जेरेंड। अब आपको आई थिंक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस वाले को मार के आ चुका है। अब जेरेंड उसको वापस बोल रहा है। एक तो देखना, एक बार बीच में तो क्या है कि वो कुछ जब बात कर रहा था ना इंट्रूडर, तब जेरेंड एक कोट बोलता है। पता ना बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे भी एक कोट आता है, आपको ये वाला पता होगा। बोले तू ये टाइम पे कोट कौन बोलता है? तो ये टाइम पे लोग डरे हुए होते कि भाई मारना मत मेरे को। फिर जेरेंड एक अपना अलग से इक्का निकालता, मैंने आपको पहले ही बोला। बोले तेरा आइडिया था ना कि तू, मैंने तुझे पहले ही बोला कि मोस्टली मेलोड्रामा में जो विलन है बहुत ही बेवकूफ होती है, बट तू फिर भी लकी है, तूने मुझे अब तक मारा नहीं। अब ये इसने गन ऐसे की, बोला अब तू बोल दे, तेरा बहुत हो चुका है। हाँ, बोले कब से दिमाग खराब कर रहा है। फिर जेरेंड अपना
इक्का खोलता है। बोले तुझे क्यों लगता है कि वाई आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, मतलब बोले मैं ऐसा, तूने खुद ही बोला कि भाई मैं मिस्टीरियस पर्सन हूं, मेरा जो कैरेक्टर है वो तुझे बहुत सूट करेगा, कि मैं कभी अचानक से गायब हो जाता हूँ, अचानक से कभी आ जाता हूँ, ठीक है, कभी किसी से बात नहीं करता हूँ, नेवर सी ट्रेड्स पीपल। बोले मैं ऐसा क्यों हूँ? बोले इफ यू थिंक दैट यू आर अ क्रिमिनल, बोले तो उसने बोला कि मैं क्या कोई टीचर हूँ, फिर वो शूट करने को रेडी होता है। बोला अब मैं तेरे को मार डाल रहा हूँ। अब जेरेंट बोले क्या? बोले ओके मार दे। बोला अगर मुझे मार देगा सो यू विल बी हैंग फॉर श्योर। बोले नॉट इफ योरसेल्फ बट एज अ विंसेंट चार्ल्स जेरेंट। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देखो क्या बोल रहा है, बोले तू मेरे को मार डालेगा, ठीक है, और मेरी आइडेंटिटी फिल करने का सोच रहा है, तो खुद तो वैसे तो मरने वाला है, बट एज ए विंसेंट चार्ल्स जेरेंट भी मरने वाला है। अब यहां से इंट्रोडर को कुछ लग रहा है, बोले अब यहां से स्टोरी पूरी की पूरी ट्विस्ट होने वाली है। इंट्रोडर बोले तू क्या कहना चाह रहा है? बोले तेरा मतलब क्या है? फिर ये बताएगा। बोले भाई मैं भी एक जगह पे काम करता था, थिंग्स ऑल्सो वेंट विथ मी रॉन्ग। बोले वहां पे मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हो गया, मैंने भी किसी को मार डाला, एंड दैट वाज द ओनली रीजन, मैंने किसी को मारा और मैं यहाँ पे आ रहा था, तू देख ये यहाँ पे पैकिंग पड़ा हुआ है, फॉल्स मस्टर्स पड़ी हुई है, अलग सामान रखा हुआ है, पूरा गेटअप है एक्चुअली। बोले मैं भी यहाँ से भागने वाला था लेकिन तू मुझे मारने के लिए आ गया। बोले दोनों भाई है, तूने भी मर्डर किया हुआ है, मैंने भी मर्डर किया हुआ है, ठीक है, तो मेरी आइडेंटिटी स्टील करके तुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो बोले मुझे मारने का तू जो सोच रहा है वो छोड़, फटाफट मेरे साथ चल, नीचे गैराज में गाड़ी है, दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, वरना पुलिस तुझे तो पकड़ेगी, मेरे को भी पकड़ लेगी। अब यहाँ पे इंट्रूडर बहुत ज्यादा हो रहा है कंफ्यूज। बोले हाँ यार इसकी बात तो सही है, बोले मैं, और उसको लग रहा है, बोले हाँ यार ये गन है, ये मैं हूँ, ये बोले क्या चल रहा है? बोले मैं किसी अच्छे पर्सन की आइडेंटिटी करने आया था ताकि मैं उसकी लाइफ जी सकूं पूरी लाइफ टाइम, मुझे कोई पूछे नहीं आराम से, मैं यहाँ पे रिटायर हो सकूं। बट बोले ये तो सामने खुद क्रिमिनल निकला। फिर इंट्रूडर बोल रहा है, बोले हाउ कैन आई ट्रस्ट? बोले मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे करूं? फिर जेरेंट बोल रहा है पागल मत बन, फटाफट चल यहाँ से, अगर पुलिस आ गई ठीक है तो दोनों मरेंगे। बोले ऑलरेडी मैंने एक बंदा है वो वहां पे एक रास्ते पे लगा रखा है, अगर पुलिस आने वाली होगी तो वो हमें कॉल करेगा, और कॉल आया उसका मतलब यहां से भागना है। फिर चरण ने बोला कि मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, बोले तू चल, तू आगे रहे या मुझे पीछे कर दे, कुछ भी कर तू। बोले देख नीचे गैरेज में कार है, तेरे पास गन है ही, इफ यू थिंक दैट आई एम लाइंग देन डू किल मी। बोले अगर तुझे लग रहा है कि भाई मैं झूठ बोल मेरे को मार डालना, बट अभी यहां से चल। ऐसे अभी तो वो बात कर ही रहा था, तभी क्या हुआ, फोन बजा। अब फोन बजा मतलब कंफर्म हो गया कि भाई पुलिस आ रही है। अब यहाँ पे तो इंट्रूडर को भी डर लग रहा था बिकॉज वो खुद पुलिस से भाग के आया था। जेरेंट ने बोला फटाफट चल, यहाँ देख, फिर ऐसे डोर ओपन किया एक जगह का, बोले चल। इंट्रूडर बोल रहा है ओ भाई स्मार्टनेस नहीं है, गन मेरे हाथ में। बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं चल तू। फिर इंट्रूडर है वो ऐसे इंस्पेक्ट करने के लिए जा रहा है कि डोर कहाँ पे क्या है। वैसे ही जेरेंट उसके पीछे से आता है, इंट्रूडर को जोर से धक्का मारता है। इंट्रूडर गन ऐसे करने जाएगा तो उसके हाथ से मूवी में जो देखते हो वो गन छीन लेता है, मतलब गन है वो, डोर इस तरह आएगा तो गन तो गिर जाएगी। फिर वो डोर को बंद कर देता है, लॉक करता है, वो गन उठाता है और सबसे पहले स्टार्टिंग में जहां फोन के पास खड़ा था वो फोन के पास जाता है। वो अंदर से चिल्ला रहा है लेट मी आउट, लेट मी आउट, लेट मी आउट। फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करता है वो, और यहाँ पे ऐसे गन रखी हुई होती है, किसने, जेरेंट ने। डर तो लगेगा ना कि भाई वो क्रिमिनल है, रियल में कहीं बार बार आगे ओपन करके डोर बोर, ठीक है, तो बात लग जाएगी। रियल में एक्चुअली वहां पे कोई डोर था ही नहीं, एक्चुअली वो बहुत बड़ा एक कबर्ड था, वो कबर्ड के अंदर क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया था। किसको, इंट्रूडर को। फिर जेरेंट कॉल करता है अपने किसी फ्रेंड को, बोले सुन मेरे प्रॉम्प्ट्स रेडी है बट मुझे रिहर्सल के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखने थे तो प्ले थोड़ा डिले हो जाएगा, बट नेक्स्ट प्ले के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है। फिलहाल तू एक काम कर कि हमारा जो फ्रेंड है सार्जेंट, हम यहाँ पे कैसे कांस्टेबल बोलते हैं पुलिस को, वहां पे बहुत लोग उसको सार्जेंट बोलते हैं। बोले सार्जेंट को तू बोल फटाफट मेरे घर पे आ जाए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तुझे वो कहाँ पे मिलेगा, पब्लिक बार, मतलब बार में कहीं बैठा होगा वो सार्जेंट, उसको बोल घर पे आ जाए और इसको अरेस्ट करके ले जाए, तुझे वहां मिलेगा। अब स्टोरी खत्म एज यूजुअल, सबको डाउट पे यार इसमें हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ अलग लेवल पे हुआ। अब आपको मैं शॉर्ट एंड सिंपल में ये पूरी स्टोरी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जेरेंट ने ऐसा क्यों किया,
ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, इन्हें ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है ये वाला। इंट्रूडर क्या करने आया था? जेरेंट को मार के उसकी आइडेंटिटी स्टील करने के लिए। अब आपको पता है, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, जब वो मोमेंट आई जब जेरेंट को पता चला कि भाई ये मेरे को मार के एज अ जेरेंट, विंसेंट चार्ल्स जेरेंट जीना चाह रहा है। अब आपको पता है जेरेंट उसको सच बताता तो भी वो उसको मार डालता, नहीं बताता तो भी उसको वो मार डालता। मूवी में इस तरह ही होता है। तब जेरेंट, देखो जेरेंट एक्चुअली एक प्ले राइटर था। क्या था? प्ले राइटर। आपको पता है कि प्ले राइटर जो होते हैं ना, जो पूरा प्ले लिखते हैं, जैसा होता है मूवी में कैसे एक पर्टिकुलर लिखा होता है कि स्टोरी बाय, डायरेक्टर अलग होता है, प्रोड्यूसर अलग होता है, वैसा स्टोरी भी किसी की अलग होती है। तो प्ले राइटर था तो उसको सब चीजें इमेजिन करना बहुत ही अच्छा आता था, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है कि हाउ द जेरेंट सेव हिमसेल्फ विद फ्रॉम द इंट्रूडर, तो उसका पूरा आंसर ये वाला आप इस तरह लिख सकते हो। जेरेंट ने वही टाइम पे पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे बनाई, सब कुछ इमेजिन किया, बोले ओके। उसके माइंड में ये भी था, बहुत लोग को बोला, सोचा होगा कि सर वो कॉल कैसे आया। मैंने क्या बोला, स्टोरी के स्टार्टिंग में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो किसी से फोन पे बात कर रहा था कि भाई इस तरह कॉल आया था या कॉल आने वाला है, तभी उसको पता लग गया था कि भाई कॉल तो आने ही वाला है। तब जाके जेरेंट को पता चल गया कि ये वैसे भी मेरे को मार डालेगा, तो इससे बचने के लिए आई नीड टू थिंक समथिंग। तब उसने सोच लिया कि मैं भी इसको वही बोलूंगा कि मैं भी तेरी तरह क्रिमिनल हूं, ठीक है, हम दोनों को यहां से भागना पड़ेगा, कॉल तो आने ही वाला है, अब कॉल जब आएगा तो वैसे भी वो मेरी बातों में आ जाएगा, मान लेगा वो। सोचा था। देखो कभी कभी क्या तो इमेजिन करना होता है अपने आप को, कोई सिचुएशन ऐसी है जहां से निकालना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो जेरेंट ने वो सोच लिया, बोले सोच लेता हूँ, ये वाला आइडिया है, इंप्लीमेंट करने की ट्राई करता हूँ, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। और इसी तरह उसने पूरा का पूरा प्लॉट ये माइंड में क्रिएट किया, इमेजिन किया। इंट्रूडर आया था जेरेंट को मारने के लिए, जेरेंट ने इंट्रूडर को फंसा दिया, उसको अंदर भी डाल दिया और अपने आप को इस तरह पूरा का पूरा बचा लिया। इसलिए आपको पता चला होगा स्टोरी का नाम क्यों था, इफ आई वर यू। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वे में पूरा का पूरा प्ले बोलो, स्टोरी बोलो या चैप्टर बोलो, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। स्टिल कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आए, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। वन मोर थिंग, 9th एंड 10th के यहाँ पे सारे चैप्टर्स, पोएम सब कुछ होता है खत्म, अब कुछ भी बाकी नहीं है। ग्रामर और राइटिंग टॉपिक भी ऑलमोस्ट हमारे सारे हो चुके हैं, कुछ कुछ बाकी वो अभी लेके आएंगे। बाकी मोस्टली अब हम फोकस करेंगे नॉलेज सीरीज के ऊपर। उसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम में कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स द स्टूडेंट्स, द टीचर्स एंड पेरेंट्स आर फेसिंग ऑन डेली बेसिस, इसके ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आपके दोस्त है, फ्रेंड्स, फैमिली, 9th 10th सब लोग के लिए है ये वीडियो, या आगे वाले जो आने वाले हैं वो भी, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा लगा है तो वीडियो बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब उधर सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो मैंने एक और सेम वीडियो बनाया हुआ है ऐसा ही स्पाई वाला, द मिडनाइट विजिटर, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम सीधा मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।